रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको वाइटल साइंस और टेम्परेचर के बारे में गाइड किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पल्स यानी नब्ज़ की रफ्तार। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको डिटेल से समझा दूंगी। अ पल्स इज़ अ वेव ऑफ डिस्टेंशन एंड इलोंगेशन फेल्ट इन एन आर्टरी वॉल ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है यानी पुश करता है तो जो ब्लड है वो एओर्टा में और आर्टरीज में जब जाता है तो वो उस प्रेशर की वजह से एक्सपेंड होती हैं यानी रिकॉयल होती हैं यानी फैल जाती हैं। तो उस पर जो वेव बन रही होती है उसको जो वो बार बार लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है और जो वेव बनती है उसको जब काउंट किया जाता है तो वो पल्स कहलाती है। नॉर्मल जो पल्स रेट है अडल्ट्स में वो 60 to 100 रेट है उसका। बीट्स पर मिनट इसका यूनिट है, बीपीएम इसको शो किया जाता है। इन चाइल्ड में 80 to 100 बीपीएम है, टोडलर्स में 110 to 140 बीपीएम है, न्यू बोर्न में 120 to 150 बीपीएम है। अब मैंने आपको ये सारी जो रेंजेस बताई हैं मैं इस लिहाज से आपको एज के हवाले से भी गाइड कर देती हूँ कि एज क्या होती हैं। 1 डे to 1 मंथ जो एज होगी उसको न्यूनेट कहा जाता है। 1 मंथ to 1 ईयर इन्फेंट कहलाएगा। 1 ईयर to 4 ईयर टोडलर कहलाता है। 4 ईयर to 8 ईयर चाइल्ड, और उससे ऊपर जितने भी चले जाएंगे वो अडल्ट्स में काउंट हो जाएंगे। अब पल्स को चेक कैसे किया जाता है और इसे कहाँ किया जाता है, इसके सारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं, मैं आपको वो स्लाइड्स पे प्रॉपर गाइड कर देती हूँ। ये जो सबसे पहले आपको शो हो रही है टेकिंग अ पल्स, इसके बारे में बात करते हैं। द पल्स इज़ the beat of the heart felt at an artery as a wave of blood passes through the artery। यानी जब हमारा दिल जब धड़कता है यानी लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है और वो जो अपना प्रेशर देता है एओर्टा में और आर्टरीज में, उससे जो ब्लड पास हो रहा है और आर्टरी पे जो डिस्टेंशन हो रही है वो रिकॉइल हो रही है, उसको जो काउंट किया जाता है वो हमारी पल्स होती है। अ पल्स इज़ फेल्ट एवरी टाइम द हार्ट बीट्स। पल्स तब शो होगी जब जब हमारा हार्ट बीट करेगा। More easily felt in arteries that come close to the skin and can be gently pressed against a bone। सबसे easily जो आर्टरीज हमारी बोन के ऊपर से गुजर रही हैं हम उस पर पल्स को काउंट कर सकते हैं। किस तरह? अपनी उंगलियों की मदद से 1 2 फिंगर्स या 3 फिंगर्स को जेंटली जब हम उसे प्रेस करेंगे तो हमें आप जो पल्स मिल जाएगी और हम उस पल्स को काउंट कर सकते हैं। द पल्स शुड बी द सेम इन ऑल पल्स साइड्स ऑन द बॉडी। यानी जो पल्स हम ले रहे हैं वो जिस्म के किसी भी हिस्से से अगर पल्स ली जाती है तो वो तमाम जो रेशो हैं वो हमेशा सेम होनी चाहिए। द पल्स इज़ एन इंडिकेशन ऑफ हाउ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज़ मीटिंग द बॉडी नीड्स। यानी पल्स जो है वो इंडिकेट करती है आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कि वो बॉडी नीड्स के बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा है। द पल्स रेट इज़ अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स। पल्स रेट जो है वो इफ़ेक्ट करता है बहुत सारी फैक्टर्स में। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एज यानी उम्र, फीवर यानी बुखार, जब बुखार होगा तो आपकी जो पल्स रेट है वो हाई आएगी। एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपकी पल्स ज़्यादा आ सकती है। फेयर यानी जब बंदा डर जाता है। एंगर यानी जब गुस्सा आ जाता है। एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट, हीट, पोजीशन एंड पेन। पेन में भी आपका जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आपकी जो पल्स है वो ज़्यादा आती है। मेडिकेशन कैन बी टेकन दैट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज अ पर्सन पल्स रेट। इन सारी सिचुएशंस में आपको समझ आ गया होगा कि पल्स कैसे देखनी है और पल्स कहाँ कहाँ होती है। अब मैं आपको वो पॉइंट्स दिखाती हूँ स्लाइड पे जहाँ जहाँ पे हमारी पल्स होती है। पल्स साइड्स, टेम्पोरल, आपको स्लाइड में नज़र आ रहा होगा जिस तरह वो फिंगर्स रखी हुई हैं वो हमारी टेम्पोरल है। फेमोरल ग्रॉइन एरिया में होती है। पोप्लिटियल आपके नी एरिया के बैक साइड पे होती है। पोस्टीरियर आपके ये एंकल की साइड पर होती है। कैरोटिड आपकी नेक में दोनों तरफ राइट और लेफ़्ट होती है। और ब्रेकियल आपकी जो एल्बो साइड है उसकी इनर साइड पे होती है। और रेडियल आपकी ये रिस्ट वाली साइड पर होती है। और डोर्सल पेडिस भी आपके एंकल के फ्रंट साइड पर होती है। रेडियल पल्स मोस्ट कॉमन साइट यूज्ड फॉर टेकिंग अ पल्स, यानी सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है जहाँ से हम पल्स लेते हैं वो रेडियल पल्स है। कैन बी टेकन विदाउट डिस्टर्बिंग और एक्सपोजिंग द पर्सन। पेशेंट को विदाउट डिस्टर्ब किए और उसको एक्सपोज किए आप इजीली इसको जज कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। प्लेस द फर्स्ट 2 or 3 फिंगर्स।
आपको वीडियो में इसमें नज़र आ रहा होगा, उसने 3 जो फिंगर्स हैं वो पल्स पे लगाई हैं, तो वहाँ से आपको जो है पल्स काउंट हो जाएगी। द रेडियल आर्टरी इज़ ऑन द थंब साइड ऑफ द रिस्ट, यानी जो आपकी रेडियल आर्टरी है वो आपकी थंब वाली साइड पे आपको फील होगी। डू नॉट यूज़ योर थंब टू टेक अ पर्सन पल्स, यानी जिस टाइम आप पल्स ले रहे हैं तो आपने अपना जो थंब है उसको टच नहीं करना, क्योंकि आपके अपने जो थंब है उसकी भी पल्स है, तो आपकी पल्स और उसकी पल्स आपस में आपको सही समझ नहीं आ पाएगा कि ये पल्स किस चीज़ की है, और वो सही उसकी जो मेजरमेंट है वो नहीं हो पाएगी। यूज़ जेंटल प्रेशर, यानी बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, इस तरह वो पल्स की जो रीडिंग है वो सही नहीं आ पाएगी। काउंट द पल्स फॉर 30 सेकेंड्स एंड मल्टीप्लाई बाय 2, उसको आपने 30 सेकंड के लिए काउंट करना है और उसे मल्टीप्लाई कर दें 2 पे। लेकिन सही जो मेथड है वो आप 60 सेकंड खुद ही काउंट करें, तो वो सबसे बेस्ट आपकी मेजरमेंट होगी। नॉर्मल अडल्ट पल्स रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट। मैंने आपको ऑलरेडी जो पहले पेज पे समझाया था उसमें भी मैंने आपको सारा बता दिया था कि अडल्ट में जो नॉर्मल है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट है। बीट्स पर मिनट इसका यूनिट है। अब अगर हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो जाता है, यानी 100 से ज़्यादा हो जाता है, 100 नॉर्मल है ना, 60 to 100, और अगर 100 से ज़्यादा हो जाता है तो वो टैकीकार्डिया होगा। मेडिकल टर्म में उसको टैकीकार्डिया कहा जाता है। और अगर 60 to 100 नॉर्मल पल्स है, तो अगर 60 से डाउन हो जाएगा हार्ट रेट तो वो ब्रेडिकार्डिया होगा। यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा टैकीकार्डिया, हार्ट रेट ओवर 100, यानी 100 से ऊपर चला गया है, और ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट जो है वो 60 से डाउन, बिलो यानी नीचे है। पल्स रेट जब काउंट कर रहे होते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक करनी है कि वो किस तरह की है और बहुत ज़्यादा वीक तो नहीं है। जब आप उसको अपनी फिंगर से जेंटली प्रेस करके देखेंगे तो उसके एक पल्स से दूसरी पल्स के जो दरमियान का वक्फा है उसको चेक करना है कि वो नॉर्मल है। अगर आपको वो इर्रेगुलर लगती है या डीप है या वीक पल्स है तो मीन्स के हार्ट जो है वो सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो पल्स है उसकी रेशो सही नहीं आ रही है। वाइटल साइंस का जो थर्ड वन था वो था रेस्पिरेशन। अब इसको हम पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को। द प्रोसेस बाय विच सेल यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज द एनर्जी दे कंटेन, यानी ये एक ऐसा अमल है जिसमें जो सेल है हमारी बॉडी में वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए जो हमारे जिस्म में खुराक है उसको तोड़ फोड़ करते हैं, और उससे जो मिलने वाली जो तवानाई होती है जहाँ जहाँ जिस्म में उसकी ज़रूरत होती है उसको पहुँचा देते हैं। अब जब ये सारा अमल हो रहा होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही होती है जिस्म में, तो उसको इनहेल और एक्सेल, यानी हम ऑक्सीजन जो है वो अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे हैं। इस अमल को रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है अडल्ट्स में वो 12 से 20 में है। यूनिट इसका क्या है, ब्रीथ पर मिनट, यानी जो एक नॉर्मल अडल्ट इंसान है वो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट सांस ले रहा है, और चाइल्ड और इन्फेंट में इसकी जो रेशो है वो 24 से 40 है। अब इस स्लाइड को देख लेते हैं। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि अडल्ट में 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट है और इन्फेंट और चाइल्ड में 24 से 40 है। लेकिन अगर ये उससे ऊपर या नीचे होगा तो यानी कि इसमें वेरी है, यानी कोई चेंज आ रहा है, तो उसका भी कोई मसला आ रहा है, तो उसको देखने के लिए ये बताना ज़रूरी है कि उन कंडीशंस को क्या कहा जाता है। अगर रेस्पिरेटरी रेट 20 से ज़्यादा है तो उसे टैकिप्निया कहा जाता है मेडिकल टर्म में, और अगर वो 12 से डाउन है, यानी जो 12 एक नॉर्मल रेशो है अडल्ट में, उससे अगर कम है तो वो ब्रेडिप्निया कहा जाता है। और अगर इंसान को सांस आ रहा है लेकिन वो शॉर्ट, यानी कि वो सुपरफिशियल है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, जैसा कि अगर दिल के मरीज़ों में या लंग्स के मरीज़ों में जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनमें अगर सांस नहीं आ रहा होता है पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग बेसिकली उसको कहा जाता है, एसओबी भी इसको शॉर्ट टर्म में कहा जाता है, तो उसमें उसको डिस्निया कहा जाएगा। और अगर एक ऐसा पेशेंट जिसको सांस बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो उसको एपनिया कहा जाता है। हाइपर वेंटिलेशन, फास्ट एंड डीप रेस्पिरेशन, यानी सांस जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा और डीप होगा। हाइपो वेंटिलेशन, स्लो एंड शैलो रेस्पिरेशन। अब इसकी काउंटिंग को देख लेते हैं कि हमने रेस्पिरेशन को कैसे काउंट करना है। 1 रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ 1 इंस्पायरेशन एंड 1 एक्सपायरेशन, यानी एक जो रेस्पिरेशन है वो कंसिस्ट करती है एक इंस्पायरेशन, यानी हम जो सांस अंदर लेके जा रहे हैं,
और एक एक्सपायरेशन यानी जो हम एक सांस बाहर निकाल रहे हैं। द चेस्ट राइज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जो चेस्ट है वो राइज करती है इंस्पायरेशन में यानी ब्रीदिंग लेने में, इन करने के दौरान में, एंड फॉल्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ब्रीदिंग आउट, यानी एक्सपायर जब हम हवा को बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को तो उसको ब्रीदिंग आउट कहते हैं। काउंट ईच टाइम द चेस्ट राइज, यानी जो हमारा चेस्ट का राइज एंड फॉल है जब वो एक दफ़ा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा तो उसको एक काउंट किया जाएगा। काउंट फॉर 30 सेकेंड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, इसको आप स्किप कर दें। आप सबसे बेस्ट यही है कि आप इसको 60 सेकंड के लिए ही काउंट करें। डू नॉट लेट द पर्सन नो यू आर काउंटिंग देयर रेस्पायरेशन, जब आपने रेस्पायरेशन यानी चेस्ट राइज एंड फॉल चेक करना है उस बंदे का तो आपने उसको ये नहीं बताना है कि मैं आपका सांस चेक कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह वो अपने सांस की जो रफ्तार होगी वो इंसान खुद ब खुद चेंज कर सकता है। काउंट आफ्टर टेकिंग द पल्स, यानी सबसे पहले आपने पल्स लेनी है, सबसे पहले टेम्परेचर है, पल्स है, फिर रेस्पायरेशन लेनी है। कीप योर फिंगर्स ऑन द पल्स साइड। वो काउंट आफ्टर टेकिंग द पल्स, कीप योर फिंगर्स ऑन द पल्स साइड। नॉर्मल रेस्पायरेटरी रेट फॉर अडल्ट इज़ 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। करती हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई